शादी की सभी रस्में खत्म होते ही घर का माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा, लेकिन खुशियों की चमक अभी भी हर चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। आर्यवर्धन और अनु की शादी ने पूरे परिवार को एक नई खुशी दी थी। सबको ऐसा लग रहा था जैसे इतने दिनों के संघर्ष और गलतफहमियों के बाद आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि खुशियों के इस पल के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो आने वाले दिनों में सब कुछ बदल सकता है। शादी के अगले ही दिन आर्यवर्धन ने अनु को एक सरप्राइज दिया। उसने बताया कि वह दोनों कुछ दिनों के लिए हनीमून पर जा रहे हैं। यह सुनते ही अनु के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। इतने सारे ड्रामे और तनाव के बाद उसे भी कुछ सुकून भरे पल चाहिए थे। परिवार के बाकी लोग भी बहुत खुश थे। सभी ने दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी और कहा कि अब वह दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत प्यार और भरोसे के साथ करें। लेकिन इस खुशी के माहौल में एक शख्स ऐसा भी था जिसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वह दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसके मन में कुछ ऐसा चल रहा था जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर आर्यवर्धन और अनु का रिश्ता मजबूत हो गया तो उसकी सारी योजनाएं खत्म हो जाएंगी। उधर आर्यवर्धन और अनु अपनी हनीमून ट्रिप के लिए रवाना हो गए। पहाड़ों की खूबसूरती, ठंडी हवाएं और शांत माहौल दोनों को एक दूसरे के और करीब ला रहे थे। अनु को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी अब सच में बदल गई है। वह आर्यवर्धन के साथ हर पल को जीना चाहती थी। आर्यवर्धन भी अनु का पूरा ख्याल रख रहा था। वह चाहता था कि अनु को अब कभी भी किसी दर्द का सामना न करना पड़े। लेकिन इसी दौरान एक अजीब घटना होने वाली थी। एक रात जब दोनों होटल की बालकनी में बैठे बातें कर रहे थे, तभी आर्यवर्धन के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर बिना कुछ बोले कॉल काट दिया। अनु ने जब उससे पूछा कि क्या हुआ, तो आर्यवर्धन ने बात को टाल दिया। उसने कहा कि यह बस एक बिजनेस कॉल था। लेकिन अनु को महसूस हो गया था कि आर्यवर्धन कुछ छुपा रहा है। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। आखिर ऐसा क्या था उस कॉल में जिसने आर्यवर्धन को अचानक इतना परेशान कर दिया? इधर घर में भी माहौल था